गुड मॉर्निंग आयन। मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है RIMC में। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling very nice because I always dream to go there. ओके, थोड़ा सा आई वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए और आपके हॉबीज़ के बारे में, फैमिली के बारे में, और आज आपको कैसा लग रहा है? First of all, I'm feeling very happy. I can't tell how much happy I'm feeling. And my name is Ayan Mishra. My father's name is Mr. Anand Kumar Mishra. He is the retired Marcos. He is now in Cabinet Secretariat. He is an field officer. My mother's name is Mrs. Kiran Mishra. She is graduated. Now she is a homemaker. तो मुझे आप ये बताइए कि ये फ़ौज का चस्का और RIMC में जाना, आई एम श्योर सर ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। और व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच कीप्स यू गोइंग? आपको ये पूरा मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से लगा कि हाँ यही फील्ड चूज़ करना है? सबसे पहले मेरे को अपने पापा से मेरे पापा के जब मेरे को पता चला कि वो नेवी में थे, तब से मैंने सोच लिया था मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँगा, नेवी। फिर उसके बाद मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनने भी इसकी तैयारी की थी। तो मम्मी ने उसको गूगल पर उनको दिखा था एक दिन यूट्यूब पे। तो फिर उनने मेरी मौसी को बताया था इसके बारे में, तो उनने तैयार करवाया, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि लेट पता चला। फिर उसके बाद मेरे को करवा रहे थे तभी से। तो किस एज से तैयारी में लगे मैं क्लास 2 से मैंने अपना बेसिक शुरू कर दिया था। क्लास 2 से आप ये तैयारी में लगे हो? हाँ, दैट्स वेरी नाइस। मतलब बेसिक, मतलब कैसे इंग्लिश का ग्रामर का सेक्शन करना, और मैथ्स में मैं क्लास 3 तक 8th का चालू कर दिया था सॉल्व करना। अरे वाह, क्लास 3 में ही 8th? हाँ। मतलब सही में जीनियस ब्रेन्स हो एकदम। नहीं, वो तो मम्मी की पूरी मदद थी। आदि मेरे जो ब्रदर थे उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो उनसे भी कभी कभी पूछते रहते थे तो वो सिखा दिए थे। दैट्स वेरी नाइस। आपको बचपन से वो एनवायरनमेंट मिला है एंड यू आर आल्सो अ जीनियस, और आपने यू स्टक टू व्हाटएवर योर पेरेंट्स हैव हेल्प्ड यू आउट विथ। थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप अपने प्रेपरेशन के बारे में बताओ, थोड़ा सा इस पेपर के बारे में। और भी आपके एज के बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे कि वो ज्वाइन करें, थोड़ा सा आप इस बारे में बताओ कि प्रिपरेशन कैसे करा, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से कोचिंग ली? प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करने के लिए 6th 7th और 8th की RD कर लो। मैथ्स में, इंग्लिश में रेड एंड मार्टिन लगा लो, लूसेंट पढ़ लो, जो जितना ग्रामर का जहाँ पर अच्छा है वो कर लो। और जीके के लिए तो ऐसा है कि एज पर एप्लीकेबल जो पढ़ सकते हो वो। और मैंने जो कोचिंग ये पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा है कि मैथ्स में इसमें 12th के अपर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी 10th के आ सकते हैं, तो कभी PYQ। और PYQ में भी 10th से लेकर 12th के ऊपर के ही हैं, तो और वो हैं। और साथ ही साथ जो जीके का पेपर है उसमें इन लोग ने बोल दिया सिलेबस एज पर एप्लीकेबल, आप जहाँ से जो कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट करके पढ़ लो। और इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन NDA जैसा है, रीडिंग सेक्शन आता है उसमें एक पोएम, एक पैसेज, और राइटिंग सेक्शन होता है 50। और इंग्लिश का पेपर होता है 125 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स जस्ट 50% होते हैं। और जो मैथ्स का होता है वो 200 मार्क्स का होता है, उनका भी 50। बस जीके में क्या है 50% बोलते हैं, पर 50 होता है 37.5 उसका, 75 क्वेश्चन का, 70 पर क्वेश्चन 1 मार्क। पर 50 पर हाफ मार्क्स किसी में मिल नहीं सकते, तो इसलिए वो 38 है राउंड ऑफ करके। ये रिटन पेपर की आपने तैयारी कहाँ से करी है? मैंने तैयारी की थी फाउंडेशन क्लासेस। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस बाय नितिन सर। ओके, एंड देयर आफ्टर इंटरव्यू और मेडिकल का प्रोसीजर कैसा रहा? वहाँ पे कुछ आपको लगा कि हाँ ये मुश्किल है, या फिर यहाँ पे इंटरव्यू में मेरे को पहले लग रहा था कि अगर बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 हफ्ता चाहिए रहेगा तैयार करने के लिए, पर उतना टाइम बचा नहीं है। पर जब मैं LWS में पहली बार किया तो मेरे को पता चला कि इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो एकदम सही से एकदम अच्छा जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए योर अप्रोच इज टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी योरसेल्फ। हाँ, ओके, और आंसर रट कर ना जाओ।
दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेन्युइन, क्योंकि वो फिर वो समझेंगे ये पूरा रट के एग्जाम निकाला वही किया है, इसलिए वहाँ पे आपकी फिर पर्सनालिटी दिख नहीं पाती पर रट के। हाँ, जो आपका अंदर में हुनर छुपा हुआ है वो नहीं दिखेगा आपको उनको। अच्छा ओके, इंटरव्यू में जब आप वहाँ गए भी होंगे इंटरव्यू के लिए, एक्चुअल इंटरव्यू में और प्रैक्टिस के टाइम पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए? मेरा इंट्रो पूछा गया था, पापा के जॉब के बारे में पूछा गया था, उनकी पुरानी जॉब, और मेरे जो हॉबीज़ हैं उनमें डिस्कस किया गया था कि इसमें से इनमें कुछ प्राइजेस मिले हैं कि नहीं। तो और साथ ही साथ ये भी पूछे थे मुझसे पूछा गया था कि फेवरेट राइटर के ऊपर डिस्कशन हुआ, पूछा गया था कौन सा फोर्स ज्वाइन करोगे वो। ओके, तो कौन सा फोर्स ज्वाइन करना है आपको? वैसे तो पापा से इंस्पायर होकर मेरे को नेवी में ही जाना है, पर अगर नेवी का नहीं हो तो फिर आर्मी है। पेपर तो आपने बहुत ही अच्छे नंबरों से निकाल लिया। आपको LWS के बारे में कहाँ से पता लगा कि आपने यहाँ अप्रोच करा और फिर इंटरव्यू की तैयारी आपने यहीं से करी है? LWS के बारे में मेरे को पहले से पता था, क्योंकि मेरे जो कज़न ब्रदर है वो यहाँ पे NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंटरव्यू SSB इस सब की बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो फिर मम्मी बोली कि यहीं करते हैं तो अच्छे से हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा शायद। फिर हम लोग जब आए तो मेरा इंटरव्यू विकास कृष्णमूर्ति सर ने लिया, जिसके बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया, और क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि कॉन्फिडेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है एक इंटरव्यू देने में अगर और उसको पास करने में। और उन्होंने बहुत ही और अलग चीज़ों में गाइड किया, जैसे जो मेरा वीक था, और फिर उसके बाद मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दिया था। तो ये जो आपके वीकनेसेस थे, आपने फिर घर जाके सब पे कैसे काम करना स्टार्ट किया? घर पे मैं जाकर मिरर के सामने पहले करता था, फिर उसके बाद मम्मी और पापा दोनों मिलकर मैं इंटरव्यू लिया करते थे। सो मम्मी पापा हैव बीन द पिलर ऑफ सपोर्ट थ्रू आउट। हाँ, दैट इज वेरी नाइस। ओके आयन, तो इसके बाद जो आपका मेडिकल हुआ था, आई हैव हर्ड कि आपने 45 डेज के अंदर 17 किलो वेट कम किया, और उसके लिए बहुत सारे खाने में रेस्ट्रिक्शंस होंगे, और 12 साल के बच्चे तो वैसे ही बहुत चंचल होते हैं, उनको क्या कुछ खाने का मन होता है, क्रेविंग्स होते हैं, वो सब कैसे कंट्रोल किया? उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? सबसे पहले मैं 17 किलो कम करने वाली बात सच है, क्योंकि मैंने मेरा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मैं जब यहाँ आया था तब मेरा वेट था 73 kg, और अब मैं हूँ 56 kg का। विद इन 45 डेज इतना वेट कम कर लिया आपने? हाँ, मैंने डाइट कंट्रोल करने का मेरा मन तो होता था, पर मेरे मम्मी पापा समझाते थे कि अभी यहाँ पर मेहनत कर लेगा तो फिर वहाँ जाकर कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही सोचकर मैं अपने आप को कंट्रोल रखता था। एंड आई थिंक फिर दिन भर बहुत रिगरस एक्सरसाइज भी होती होगी आपकी तो? हाँ, दिन भर में 8 घंटा एक्सरसाइज करता था। 8 घंटे? ये 8 घंटे एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन कहाँ से ला रहे हो आप? पापा ने बताया हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी होती है, तो मैंने बोला मेरे को उसमें जाना है, तो मैं वैसी ट्रेनिंग अभी से ही करना शुरू कर देता हूँ। Already have an officer sitting in front of us. The kind of mentality and the maturity that you have at this tender age, I think इस सबसे even we should learn. क्योंकि बड़े हम 24-25 साल के भी हम पे इतना कंट्रोल नहीं होता कि खाना कंट्रोल कर पाए, डाइट कंट्रोल, the kind of discipline you have, it's very commendable. अगला क्वेश्चन। ओके आयन, सो मेडिकल के पहले और मेडिकल के बाद तो आई थिंक आपकी रूटीन में काफी अंतर आ गया होगा। हाँ, वेट कम करने के चक्कर में एंड डाइट के चक्कर में। सो टेल मी, व्हाट वाज योर रूटीन लाइक आफ्टर यू गॉट टू नो कि यू आर ओवरवेट, एंड काफी कुछ बदला होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सबसे पहले मेरी डाइट थी, नाश्ता था पपाया, एप्पल, चिया सीड्स और जूस था। ओके। और दोपहर में था 1 कटोरी दाल और दही, और रात में कभी कभार कुछ फ्रूट खाता था, वरना जूस ही रहता था। जूस था बीटरूट, कैरेट और पालक का, इन 3 का था जूस। और फिर और मैं एक्सरसाइज का कहूँ तो सवेरे 4 घंटा होती थी, उसमें सबसे पहले डबल लेयर रेनकोट पहनकर मैं 10 किलोमीटर दौड़ता था। Oh my God. फिर उसके बाद एक्सरसाइज में 500 बार स्क्वाट मारता था, 3-4 टाइप के, 100 मीटर की डक वॉक करता था, फ्रॉग जंप करता था, नॉर्मल जंप्स करता था, साइड वॉक करता था। आई थिंक और फिर उसके बाद 1000 स्किपिंग भी करता था। 1000 स्किपिंग? आई थिंक आपने एकेडमी के कैडेट्स को भी पीछे छोड़ रखा है,
उनके भी छक्के छुड़ा रखे, इतना जो एक्सरसाइज कर रहे हो अभी। नहीं वो छक्के अभी और छुड़ाऊंगा। आई लव योर स्पिरिट, अभी और छक्के छुड़ाऊंगा। ओके आयन, आपकी जो जर्नी रही है, इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आई एम श्योर इट्स बिन अ टफ वन, बट यू आर मेकिंग इट सीम लाइक अ केक वॉक। बट आई एम वेरी श्योर इसके बीच यू ऑल्सो मस्ट हैव फेस्ड डिफिकल्टीज। तो इन टाइम्स ऑफ दोज डिफिकल्टीज, वो टफ टाइम में आप किसे अप्रोच करते थे? इस सब को आपने कैसे हैंडल किया? क्या स्टेप्स लिए? थोड़ा उसके बारे में बताओ। जब वो रिटन एग्जाम के समय जब डिफिकल्टीज आती थी, तो मैथ्स के लिए मैं जब कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, तो अपने भैया के पास जाता था और जिसमें चीज़ में डाउट था उनसे पूछ लिया करता था, तो वो समझाते थे तो आ जाता था तब भी। और फिर उसके बाद जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो उसमें जब न्यू पैटर्न का मैंने जब किया, जो 12th के अबव के लोग करते थे, तो उसका जब किया तब उसमें समझ में नहीं आता था मुझे। तो वो मैं वहाँ जो कोचिंग वाले जो मैथ्स के सर थे उनसे पूछ लिया करता था हर। तो वो ना डांटते थे ज़्यादा, वो बता देते थे। इंग्लिश का था, वोकेबलरी की प्रॉब्लम थी मेरी, तो मम्मी ने खुद की एक नोटबुक बनाई हुई थी और मेरे लिए ब्लैक बुक मंगवाई थी। वोकेबलरी की एक ब्लैक बुक आती है, वो मंगवाई थी और बोली थी कि बुक रीडिंग किया कर। तो मैंने ओवर 100 बुक्स रीड कर चुकी हैं। इज देयर एनी बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे फॉर दोज नॉन रीडर्स जो चाह रहे कि वो कैप बेटर कर ले? ब्लैक बुक बेस्ट है, ब्लैक बुक बेस्ट है। And- और लूसेंट भी, लूसेंट में एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और ब्लैक बुक में ओवर 1000 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। So you've gone through the whole entire 1000 words? नहीं, मम्मी ने छात्र के मतलब साइड अंडरलाइन कर चुके थे जो इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं सारे पढ़ता था, पर जो मेन इम्पोर्टेंट थे उनको अच्छे से याद कर लेता था। So I think मैम का रोल इस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, रिटर्न एग्जाम में उनका था। और जीके के लिए मैं अपनी दीदी का करता था, वो हमेशा मेरे को टॉपिक को रीड करके जीके में मेरे को मोस्टली साइंस में प्रॉब्लम होती थी। मेरी दीदी वैसे भी साइंस वाली स्टूडेंट है, तो उन्हीं से मैं बोलता था कि समझा दो, समझता था, फिर हो जाता था। और जैसे हिस्ट्री या ये सब है, तो वो सब दीदी पूछ लिया करती थी, जिससे पता चलता याद हुआ है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अपने बॉन्ड के बारे में बताएं, मम्मा के साथ, पापा के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, बिकॉज आपके जर्नी में इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है एंड टाइम एंड अगेन दे हैव स्टूड फॉर यू एंड दे हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स। तो टेल मी समथिंग अबाउट इट। मम्मी के साथ तो ऐसा बॉन्ड है कि किसी के साथ हर किसी का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर मेरा उनके साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेरे भाई बहन के साथ हैं, क्योंकि वो जब मेरे पापा दिल्ली में थे और मैं मेडिकल का मैं कर रहा था 10 किलोमीटर का, तो मैं अकेले नहीं रहता, तो वो दोनों मेरे साथ दौड़ने चलते थे। Oh wow, that's so sweet. और पापा का क्या है, पापा मेडिकल में ही मेरे को मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि यहाँ पर अपने आप को अभी पतला कर लेगा तो फिर वहाँ पर ज़्यादा इतना घिसना नहीं पड़ेगा अपने आप को पतला करने के लिए। वहाँ पर मतलब रफ एंड टफ नहीं होना पड़ेगा एकदम, वहाँ पर होंगे नहीं वो लोग। और मम्मी के साथ बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि मैं पढ़ते रहता था, जो भी बोलता था वो मना कर देती थी खाने का मेरे को हमेशा। आई थिंक खाने की क्रेविंग कंट्रोल करना इज समथिंग, आपका विल पावर सही में सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू दैट। Okay, Ayan, it has been wonderful talking to you. You are truly a motivation, not just for students your age, but even हम CDS और NDA जितने भी students हैं, your whole journey is very very inspiring, and I wish you all the very best. I'm very very confident कि आगे जाके भी you will pass out from the academy with flying colors. I wish you all the very best. Thank you, ma'am. Pleasure talking to you.